स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? तो हम थर्मोडायनेमिक्स कर रहे थे, तो अब हमारे पास आ गया है दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट? एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज दैट? दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है दैट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट? ये कहता क्या है? सपोज करो हमारे पास कोई सिस्टम है दैट अब्जॉर्ब्स क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी। हमारे पास कोई भी सिस्टम है दैट अब्जॉर्ब्स अबाउट क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, राइट? तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वर्क डन होगा। जब हमारा कोई भी सिस्टम क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब जो वर्क डन बाय द सिस्टम है ऑन इट्स सराउंडिंग्स वो कितना होगा, राइट? सपोज करो W. व्हाट इज W? दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम. व्हाट इज दैट? वर्क डन बाय द सिस्टम. दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग्स, right? This is work done by the system on surroundings. Is that clear? पता चल गया? तो ये W हमारे पास वर्क डन है। क्यों क्या है? जितना सिस्टम ने एनर्जी को क्या किया है? एब्जॉर्ब किया है, राइट? तो जैसे ही उसमें इंटरनल एनर्जी में भी चेंज होगा, सो डेल्टा U दैट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, राइट? किसकी? सिस्टम की। सिस्टम कोई भी हो सकता है, इसमें गैस हो सकती है, राइट? क्लियर? वैसे तो हम ये काम कर रहे हैं, इसमें हमारे पास जो सिस्टम है उसमें क्या है? हमारे पास गैस है। गैस इज अ सिस्टम, गैस ही काम कर रही है। तो हमारे पास क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है दैट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नंबर 2, W हमारे पास क्या है? दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम। कब? जब हमारे पास क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब की किसने? सिस्टम ने। कहाँ से? फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, राइट? एक्सटर्नल सोर्स से उसने एनर्जी ली और उसने W क्या किया? वर्क डन किया। दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। डेल्टा U क्या है? व्हाट इज डेल्टा U? दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। व्हाट इज डेल्टा U? दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट? क्लियर? अब तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? दैट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये बोलता है क्यू दैट इज इक्वल टू जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की वो किस में चेंज होगी? इंटरनल एनर्जी और वर्क डन। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट? तो क्या बोल रहा है ये? राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द एनर्जी एंटरिंग द सिस्टम in the form of heat, energy entering the system in the form of heat is equal to the sum of the increase in the internal energy, the sum of the increase in the internal energy of the system and the energy leaving the system, the energy leaving the system in the form of work done, in the form of work done by the system on its surroundings, by the system on its surroundings. So I am repeating it again. The energy entering the system in the form of heat is equal to the sum of the increase in the internal energy of the system and the energy leaving the system in the form of work done by the system on its surroundings. Clear? समझ आ गई? अब हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसकी अनदर फॉर्म भी है। आप डेल्टा U को क्यू माइनस W भी कर दो, क्या बन जाएगा? ये सेकंड फॉर्म बन जाएगा, ठीक है? इसके बाद अनदर फॉर्म्स है हमारे पास। सपोज करो DQ क्या है? दैट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द सिस्टम। अब मैं आपको जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर वो आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे यूज करते हैं हम। अब ध्यान से देखना, right? Let dq be the
स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द सिस्टम। ठीक है, ये क्या है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट है दैट इज एडेड टू द सिस्टम, राइट। लिखने की जरूरत नहीं, मैंने बता दिया। डी क्यू क्या है, दैट इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द सिस्टम। तो जब आपने ये हीट ऐड की तो क्या हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम। ये हीट एडेड टू द सिस्टम है, राइट, हीट एडेड टू द सिस्टम, दिस इज हीट एडेड टू द सिस्टम। नंबर 2 मैंने क्या बोला, वर्क डन भी हुआ। हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट दी तो उसने वर्क भी क्या करना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, this is work done by the system, right, clear। तो small amount of heat that is added to the system, that is dq, small amount of work done by the system, that is dw, right। उसमें change in internal energy भी होगा। what is du, that is change in internal energy of the system, this is the change in internal energy of the system। तो हमारे पास फॉर सच अ प्रोसेस डी क्यू किसके बराबर है, डी क्यू दैट इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, राइट। लेकिन हम लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि डी डब्ल्यू किसके बराबर होता है, पी डी वी। सो दिस इज द न्यू फॉर्म फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो हम आगे जाके यूज करेंगे, राइट। डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस पी डी वी, राइट। क्लियर होगी बात। अब इन थर्मोडायनेमिक्स इट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू एंड नॉट द इंटरनल एनर्जी यू ऑफ द सिस्टम विच इज कैलकुलेटेड। ध्यान से सुनना, ये हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी नहीं है, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, दूसरी बात, जो डेल्टा यू है सिस्टम का ड्यूरिंग एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है दैट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। इसको बात को याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं, है छोटी सी हैं, मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपने सुननी है ये, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। पहले मैंने क्या बोला कि थर्मोडायनेमिक्स में इट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी नॉट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दूसरा मैंने क्या बोला कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है डेल्टा यू या डी यू, ये हमारे पास क्या है, इसको डेल्टा यू भी लिख सकते हैं हम, राइट। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम की ड्यूरिंग एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम and it is independent of the path followed by the system। क्लियर, हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहे हैं तो हमारे पास ये उससे क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो ये क्या बोलती है कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम इन गोइंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। इसने इनिशियल स्टेट देखनी है, फाइनल स्टेट देखनी है, अब किस पाथ से आप जा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। नंबर 3, अगर हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है, ध्यान से सुनना, इन केस ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम है, नो हीट इज आइदर एडेड इनटू द सिस्टम और ट्रांसफर टू इट्स सराउंडिंग्स। मींस क्यू क्या होता है, जीरो होता है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम आपके पास क्यू क्या होता है, जीरो होता है। जब क्यू जीरो होगा नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। इसका मतलब जब क्यू जीरो है तो डब्ल्यू भी क्या हो गया, हमारे पास जीरो हो गया। बात क्लियर हुई, क्यू जीरो हो गया तो डब्ल्यू भी जीरो हो गया एंड नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी हमारे पास, दैट इज जीरो। ये किसके लिए बता रहा हूं मैं, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, राइट। इस वीडियो को दोबारा देखना, आपने इसको रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत छोटी छोटी बातें आपको बताई हैं, कोई नोट्स नहीं, सिंपल मैंने बताया कि ये जो मैं अब आपको बता रहा हूँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में, राइट, वो सारी बातें आपने याद रखनी है। पहले मैंने अब क्या बोला कि अगर हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है, जब आइसोलेटेड सिस्टम है
राइट, तो कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगी, राइट, ये समझ आ गया। जब हीट ट्रांसफर नहीं होगी तो जब उसको एनर्जी नहीं मिलेगी वो वर्क नहीं करेगा, जब वो वर्क नहीं करेगा इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो। तीनों बातें समझ आ गई आपको, राइट, क्लियर, पता चल गया। उसके बाद आ गया हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ठीक, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, इनको ध्यान से रखना क्योंकि पूरा पूरा थर्मोडायनेमिक्स इसी के ऊपर बेस्ड है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, थर्मोडायनामिक, इसको ध्यान से समझना बेटा। थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, अगर आपको ये चीजें समझ आ गई तभी आप आगे जाके काम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं पता चलेगा। थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस क्या होते हैं? थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस होता क्या है? Any process in which thermodynamic variables of a thermodynamic system change, कोई भी प्रोसेस, एनी प्रोसेस जिसमें थर्मोडायनामिक वेरिएबल, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारी चीजें जो है वो क्या हो रही हैं, सिस्टम की चेंज हो रही हैं, दैट इज नोन एज थर्मोडायनामिक प्रोसेस। सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, एनी प्रोसेस इन विच द थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, any process in which the thermodynamic variables of a thermodynamic system change is known as thermodynamic process. Clear? उसके बाद आ गया क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? नंबर 1 क्वासी, QUAC, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, एक बार मैं बच्चे को बता रहा था, मैं बच्चा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, इसको क्वासी स्टैटिक, दूसरे दिन मैंने उससे पूछा, मैंने कहा प्रोसेस बताओ। नंबर 1 मासी स्टैटिक प्रोसेस, ये मौसी नहीं है भाई, ये क्वासी है, राइट, तो इसलिए मैं इसको आपको बोला QUASC, इसको मासी मत बोल देना, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अ प्रोसेस इन विच, राइट डाउन, अ प्रोसेस इन विच the system departs, a process in which the system departs, DEPARTS, system departs infinitesimally, system departs infinitesimally from the equilibrium state, from the equilibrium state is known as quasi-static process, is known as quasi-static process. Write down again, a process in which the system departs only infinitesimally from the equilibrium state is known as quasi-static process. Right? Clear? क्वासी स्टैटिक मीन्स नियरली स्टैटिक, मतलब धीरे धीरे चल रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि चल रहा है, लेकिन वो चेंज हो रहा है, इसलिए हम उसको क्वासी बोलते हैं। क्वासी स्टैटिक का मतलब नियरली स्टैटिक, राइट, हमें लग भी रहा है कि वो नहीं चल रहा है लेकिन वो चल रहा है, राइट, इस ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, नियरली स्टैटिक। इन दिस प्रोसेस द चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम दैट इज वेरी स्मॉल, मतलब चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर, ये तीनों क्या होते हैं? दे आर वेरी स्मॉल। ये याद रखिए, क्वासी स्टैटिक मतलब नियरली स्टैटिक, दिखाई दे रहा है हमें कि वो वहीं पे खड़ा हुआ है लेकिन वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, राइट, वो मूव कर रहा है लेकिन बिल्कुल स्मॉल मूव कर रहा है, मीन्स डेल्टा पी में चेंज बहुत स्मॉल हो रहा है, डेल्टा बी में चेंज बहुत स्मॉल हो रहा है, डेल्टा टी में चेंज क्या हो रहा है? दैट इज वेरी स्मॉल, right? This is known as quasi-static process, a process in which the system departs only infinitesimally from its equilibrium state, मतलब अपनी equilibrium state से क्या हो रहा है? वो चेंज हो रहा है लेकिन उसमें जो चेंज हो रही हैं they are very very small, right? Clear? चलिए आगे। उसके बाद सेकंड आ गया हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, ध्यान से सुनना इसको, आइसोथर्मल प्रोसेस। व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस बेटा क्या होता है? आइसो मतलब सेम,
थर्मल मतलब टेम्परेचर के साथ रिलेटेड होगा। अ प्रोसेस इन विच प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंज, ध्यान से सुनना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ प्रोसेस इन विच प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंज बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इसमें टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। डेफिनेशन लिखनी है, राइट डाउन द डेफिनेशन। अ प्रोसेस इन विच pressure and volume of the system change at constant pressure, that is known as isothermal process। ठीक है, इन दिस केस P और V चेंज हो रहा है, T कांस्टेंट रह रहा है। अगर T कांस्टेंट है इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर या डेल्टा T, इस केस में क्या होता है, जीरो। जब टेम्परेचर ही बेटा आपका कांस्टेंट रहेगा तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, जीरो होगा। इज दैट क्लियर, पता चल गया, राइट। चेंज इन टेम्परेचर इस केस में क्या होता है बेटा, दैट इज जीरो। क्लियर, पता चल गया बेटा। चलिए आगे, तो चेंज इन टेम्परेचर जो है इसमें क्या है, दैट इज जीरो। क्लियर, चलें आगे। अब है हमारे पास नेक्स्ट कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अ प्रोसेस टू बी आइसोथर्मल। कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द प्रोसेस टू बी आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, इसको ध्यान से सुना आपने। पहले बात कि हमारे पास हम एक सिलेंडर ले लेते हैं, राइट, उसमें हम क्या करते हैं, गैस एज अ सिस्टम है। ये देखिए ध्यान से, ये मेरे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर के साथ ये मैंने पिस्टन लगा दिया हुआ। क्या लगाया हुआ है, पिस्टन है, दैट इज फ्रिक्शनलेस पिस्टन, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये हमारे पास क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर और फ्रिक्शनलेस पिस्टन, ध्यान से सुनो, दिस इज सिलेंडर, ये सिलेंडर है हमारे पास और पिस्टन है, इसमें गैस है। गैस जो है वो हमारा सिस्टम है, राइट। अब कहता कि हमारे पास अगर आपने प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस बनाना है, राइट, तो आपको जो गैस को कंप्रेस करना है वो सडनली करना है। ठीक है, क्लियर। पहले आपने गैस को कंप्रेस करना है सडनली। ध्यान से सुनना, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा। इसमें कंडीशंस हमने तभी निकालनी जब आपको पूरा प्रोसेस पता होगा, राइट। अब कंडीशन कैसे निकालनी, आपने इसको आइसोथर्मल प्रोसेस बनाना है। आपने वो पंप देखा है जिससे हम हवा भरते हैं। आप उस पंप को लो, उसको फास्ट फास्ट हवा भरो ऐसे करके, फिर पंप को हाथ लगाओ। पंप क्या होता है, गर्म होता है, गर्म होता है कि नहीं। जितना फास्ट आप करोगे वो गर्म होगा। अब आप उसको धीरे धीरे करो, धीरे धीरे उस पंप को धीरे धीरे, फिर उसको हाथ लगा के देखो। मतलब आपने थोड़ी देर ऐसे पंप मार दिया, फिर छोड़ दिया, थोड़ी देर पंप मार दिया, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे पंप नीचे करना है। पहले आपने फास्ट करना है ऐसे, फिर आपने पंप को धीरे धीरे करना है। जब आपने पंप को धीरे धीरे करना है, फिर आपने उसको हाथ लगा के देखना है, वो गर्म नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ उसका। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। आपके पास वो हवा भरने वाला पंप है, आप उसको फास्ट फास्ट ऐसे करते हो तो फिर उसको हाथ लगा के देखते हो वो गर्म होता है। फिर आपने क्या करना, उसी पंप को थोड़ी देर बाद जब टेम्परेचर नॉर्मल है, फिर उसको धीरे धीरे नीचे की तरफ करना है, धीरे धीरे नीचे की तरफ करना है, बिल्कुल स्लोली स्लोली स्लोली। आप फिर बाद में पंप को हाथ लगा के ना वो गर्म नहीं होगा, राइट। तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हुई, आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए कि चाहे आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो, चाहे आप गैस को कर रहे हैं कि वो एक्सपैंड हो जाए। गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड। अब हम थोड़ा इसको एक्सपैंड करेंगे, वो अंदर से गैस एक्सपैंड हो रही है। मींस अगर आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो या गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड वेरी स्लोली, राइट, क्लियर, तो वहां पर क्या होगा, देयर शुड बी अ फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। अब क्वेश्चन क्या आता है बेटा, क्वेश्चन क्या आता है कि जब हम उसको फास्ट फास्ट कंप्रेस कर रहे थे तो वो गर्म हो गया, जब हम धीरे धीरे कर रहे हैं तो वो गर्म नहीं हुआ। क्योंकि क्या हुआ उसको, जब आप फास्ट फास्ट कर रहे थे उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपनी हीट एनर्जी जो है वो सराउंडिंग को क्या कर दे, एक्सचेंज कर दे।
तो हीट एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए जब उसने हीट एनर्जी को एक्सचेंज किया, राइट, तो उसके लिए उसको टाइम चाहिए था। तो जब आप धीरे धीरे उसको कर रहे हो, धीरे धीरे नीचे की तरफ कर रहे हो, तो उसके पास सफिशिएंट टाइम है कि जो हीट वहां पर प्रोड्यूस हो रही है वो इमीडिएटली किसको ट्रांसफर कर रहा है, सराउंडिंग को कर रहा है। अगर आप फास्ट फास्ट कर रहे हो तो इतना टाइम उसके पास नहीं है कि सारी की सारी हीट जो सराउंडिंग को दे दे, तो इसलिए टेम्परेचर वहां पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने चाहे कंप्रेशन करनी है, चाहे हमने गैस को अलाउ करना है कि तू एक्सपैंड हो जा, वो सारा क्या होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए, राइट। जो आपकी कंप्रेशन है और जो एक्सपेंशन है गैस की, दैट शुड बी डन वेरी स्लोली, राइट। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या हुई, राइट डाउन कंडीशन फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस टू टेक प्लेस। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, देयर शुड बी फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स। क्लियर। पहली बात क्या होनी चाहिए, सिस्टम, मतलब हमारा जो ये सिलेंडर है और पिस्टन है, इनकी वाल्स जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कंडक्टिंग होनी चाहिए। अगर वाल कंडक्टिंग होगी तभी एक्सचेंज होगा। पहली बात तो यही है, वो तो मैंने आपको बताया कि प्रोसेस धीरे धीरे है। वो होगा कैसे, जब आप इसको क्या करोगे आप इसको धीरे धीरे कंप्रेस करोगे और धीरे धीरे क्या करोगे, इसको गैस को अलाउ करोगे तो एक्सपैंड हो जाए, राइट, क्लियर। और वो एक्सचेंज तो तभी होगा जब उनकी वाल्स कंडक्टिंग होगी। अगर वाल्स कंडक्टिंग नहीं होंगी, इंसुलेटेड होंगी, तो हीट एनर्जी तो एक्सचेंज होगी नहीं। आप चाहे फास्ट करो चाहे धीरे धीरे करो, जब वाल ही इंसुलेटेड है तो हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि देयर शुड बी अ फ्री एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, राइट। देयर शुड बी अ फ्री एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स, राइट। पहली बात तो ये होगी। अब उनको फ्री एक्सचेंज होने में, एनर्जी को फ्री एक्सचेंज होने में क्या चाहिए कि ऑल द वाल्स ऑफ द सिलेंडर एंड द पिस्टन, राइट, कि हमारे पास जो कंटेनर है और पिस्टन है, ऑल वाल्स ऑफ द कंटेनर एंड द पिस्टन दैट मस्ट बी परफेक्टली कंडक्टिंग। अगर ये कंडक्टिंग होगी वॉल्स, या ये वॉल्स कंडक्टिंग होगी, तभी हमारे पास फ्री एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, कि हमारे पास फ्री एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होना चाहिए। सो राइट डाउन फर्स्ट कंडीशन, देयर शुड बी फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स। There should be free exchange of heat between the system and its surroundings. Number 2, all walls of the container and the piston must be perfectly conducting. All walls of the container and the piston मस्ट बी परफेक्टली कंडक्टिंग। तो ये फर्स्ट कंडीशन होगी कि ये वॉल्स जो है कंटेनर की और पिस्टन, ये क्या होने चाहिए, दैट मस्ट बी कंडक्टिंग। पहला पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। जब वॉल ही कंडक्टिंग नहीं होगी तो एनर्जी कैसे एक्सचेंज होगी, देयर शुड बी अ फ्री एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। तो फॉर दैट द वॉल्स ऑफ द पिस्टन, वॉल्स ऑफ द सिलेंडर एंड द पिस्टन दैट मस्ट बी कंडक्टिंग, ये तो पता है। उसके बाद मैंने क्या बताया कि जो हमारे पास सिस्टम है दैट शुड बी कंप्रेस्ड। सिस्टम, गैस को हम कंप्रेस करेंगे, राइट, और अलाउ टू एक्सपेंड वेरी स्लोली। हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं या एक्सपेंड कर रहे हैं, दैट इज अलाउ टू एक्सपेंड, वो धीरे धीरे होना चाहिए ताकि उसको सफिशिएंट टाइम मिल जाए कि अपनी एनर्जी को क्या करे, सराउंडिंग से क्या कर ले, एक्सचेंज कर ले। इज दैट क्लियर। तो सराउंडिंग से अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए उसके लिए टाइम चाहिए। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि सिस्टम शुड अलाउ टू एक्सपेंड और कंप्रेस वेरी स्लोली। सो राइट डाउन द सेकंड पॉइंट, द सिस्टम शुड बी कंप्रेस्ड और अलाउड टू एक्सपेंड वेरी स्लोली so that there is a sufficient time for the exchange of heat
for the exchange of heat between the system and its surroundings. Between the system and its surroundings. So I am repeating it again. The system should be compressed or allowed to expand very slowly so that there is a sufficient time for the exchange of heat between the system and its surrounding. समझ आ गई? तो कंडीशन वाइज होगी. अब आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है कि हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है. प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, बट टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है. राइट. उसके लिए पहली कंडीशन क्या थी कि वाल्व जो है सिलेंडर की और पिस्टन की, दैट मस्ट बी कंडक्टिंग होगी, तभी सराउंडिंग के साथ वो हीट एक्सचेंज करेगा. राइट. नंबर 2 कि हमारे पास जो सिस्टम को आप एक्सपैंड कर रहे हो, सिस्टम इज अलाउड टू एक्सपैंड, मतलब गैस को अंदर थोड़ा जाकर हम पिस्टन को एक्सपैंड करेंगे. सिस्टम इज अलाउड, गैस अपने आप एक्सपैंड हो. सिस्टम इज अलाउड टू एक्सपैंड, या हम कंप्रेस हम करेंगे ऊपर से. द सिस्टम इज कंप्रेस्ड और अलाउड टू एक्सपैंड वेरी स्लोली सो दैट देयर इज अ सफिशिएंट टाइम टू एक्सचेंज द एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स. तो दोनों पॉइंट आपने याद रखने. आई थिंक ये क्लियर हो गया कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, वो तो आपको पता चल गया, और आइसोथर्मल प्रोसेस को करने के लिए क्या कंडीशंस चाहिए. बट दीज टू कंडीशंस दे आर नॉट फुल्ली रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस. अगर हम बोलेंगे कि ये परफेक्टली कंडक्टिंग होगा, हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल. 99% आपको मिल जाएगा, लेकिन 100% कोई भी परफेक्टली कंडक्टिंग चीज आपके पास नहीं होगी. इसका मतलब एक्चुअल प्रैक्टिस में ये जो हमारे पास कंडीशंस हैं, दीज टू कंडीशंस दे आर नॉट फुल्ली रियलाइज्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस. सो देयरफॉर नो प्रोसेस इज परफेक्टली कंडक्टिंग. इस बात को याद रखना. कोई भी प्रोसेस परफेक्टली कंडक्टिंग हो ही नहीं सकता है. ठीक है, क्योंकि ये दो कंडीशंस वो हमें एक्चुअल प्रैक्टिस में रियलाइज नहीं हो रही है. परफेक्टली कंडक्टिंग हमारे पास चीज है ही नहीं कोई. ओके, राइट. लेकिन हम क्या करते हैं, 99% इसकी अप्रोच लेके चलते हैं कि हाँ, कि हमारे पास ये सिस्टम जो है, जो हमने वॉल्स हैं या ये जिस मटेरियल से हमने बनाई है, वो परफेक्टली कंडक्टिंग है. मेरी बात समझ आ गई? कोई भी सिस्टम परफेक्टली कंडक्टिंग नहीं है. राइट. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी सिस्टम हमारे पास परफेक्टली आइसोथर्मल नहीं है. कोई भी प्रोसेस हमारे पास आइसोथर्मल, परफेक्टली आइसोथर्मल नहीं. क्लियर होगी बात? राइट. सो नो प्रोसेस इज परफेक्टली आइसोथर्मल. इसके बाद आ गया हमारे पास थर्ड पॉइंट, एडियाबैटिक. अब हमारे पास आ गया एडियाबैटिक प्रोसेस. ठीक है. एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस? एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? अब ध्यान से सुनना, पहले के उल्टा. A process in which pressure, volume and temperature of the system change. प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, ये सारे के सारे चेंज हो रहे हैं. पहले में क्या था, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा था, टेम्परेचर कांस्टेंट है. इसमें प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, बट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग. इसका मतलब डी क्यू क्या होगा? जीरो. There is no exchange of heat between the system and the surrounding. मेरी बात समझ आ गई? P भी चेंज हो रहा है, लेकिन Q जो है वो चेंज नहीं हो रहा है. इसका मतलब कि हमारे पास जो सिस्टम है वो एडियाबैटिक सिस्टम, वो प्रोसेस जो है वो हमारे पास क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस. Clear? So write down a process in which pressure, volume and temperature of the system change, but there is no exchange of heat between the system and its surroundings. No exchange of heat between the system and its surroundings. That is called एडियाबैटिक प्रोसेस. प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा, बट देयर इज नो चेंज इन एनर्जी. सो क्यू क्या होगा? जी. अब फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस टू टेक प्लेस, व्हाट आर द कंडीशन दैट मस्ट बी फुलफिल्ड? वो कंडीशंस क्या होंगे? उसमें क्या था, पहले केस में क्या था, हमारे पास वॉल्स जो थी वो कंडक्टिंग थी. इसमें हमने वॉल्स ऑफ द सिलेंडर एंड पिस्टन, ये
दे मस्ट बी परफेक्टली इंसुलेटेड। इंसुलेटेड वाल्व यूज करनी है। कौन सी वाल्व अब हमें यूज करनी है? इंसुलेटेड वाल्व। इंसुलेटेड वाल्व का मतलब क्या होता है कि ये ना तो हीट को अंदर आने देती है, ना ही हीट को बाहर जाने देती है। सो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स, राइट। क्योंकि हमने क्या बोला कि हमारे पास जो क्यू है वो चेंज नहीं हो रहा। क्यू चेंज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारी जो एनर्जी है ना तो बाहर जा रही है ना बाहर से अंदर आ रही है, इसलिए क्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमें वाल्व्स क्या करनी चाहिए? परफेक्टली कंडक्टिंग, परफेक्टली यस परफेक्टली इंसुलेटेड वाल्व्स करनी चाहिए, राइट। अब हमने हीट को तो बाहर जाने नहीं देना, इसका मतलब हमारे पास वाल्व्स क्या चाहिए? इंसुलेट चाहिए। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या है कि देयर शुड बी नो एनी एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। देयर शुड बी नो एनी एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? ऑल वॉल्स ऑफ द सिलेंडर एंड द पिस्टन दैट मस्ट बी इंसुलेटेड। क्लियर है? तो पहली कंडीशन पता चलेगी, ऑल वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड द पिस्टन मस्ट बी परफेक्टली इंसुलेटेड। ठीक है, वो इंसुलेटेड होनी चाहिए। सारी की सारी वॉल्स जो है वो इंसुलेटेड होनी चाहिए, राइट। तो हीट एनर्जी एक्सचेंज होगी नहीं। ठीक है, कई बार हम कंडक्टिंग बोल रहा हूँ, लेकिन आपने कंडक्टिंग नहीं। कंडक्टिंग का मतलब क्या है कि हीट एनर्जी जो है वो क्या हो रही है? एक्सचेंज हो रही है। अगर मैं इंसुलेटर बोलूँगा तो हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी। तो अगर आपका प्रोसेस एडियाबैटिक है, उसमें क्या जीरो है, मतलब देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो उसके लिए हमें वॉल्स जो हैं कंटेनर की और पिस्टन जो है ये परफेक्टली क्या होने चाहिए? इंसुलेटेड होने चाहिए, राइट। पहली कंडीशन रही है। दूसरा, अब अगर हम सिस्टम को धीरे धीरे क्या करेंगे? अब आप बोल रहे हो कि सर आपने बोला परफेक्टली इंसुलेटेड, ना परफेक्टली इंसुलेटेड चीज आपको मिलेगी, ना परफेक्टली कंडक्टिंग मिलेगी, राइट। फिर भी क्या होता है, हमने अपनी तरफ से बनाया है कि हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस है और सारा सिस्टम जो है परफेक्टली इंसुलेटेड है, लेकिन फिर भी परफेक्टली इंसुलेटेड नहीं होता, राइट। तो हम इसमें प्रिकॉशंस क्या रखते हैं कि जो हमारे पास, हम कहेंगे कि अगर धीरे धीरे करेंगे तो चाहे धीरे धीरे करो चाहे आप इसको फास्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हीट तो एक्सचेंज होगी नहीं। इसमें भी हम क्या बोलते हैं कि जो सिस्टम है उसको आपने अगर कंप्रेस करना है तो इमीडिएटली करना है, फटाफट, राइट। और उस गैस को एक्सपैंड होने देना, एकदम से उसको एक्सपैंड होने देना, ताकि कोई भी टाइम ना मिले सिस्टम को कि वो अपनी हीट एनर्जी सराउंडिंग से एक्सचेंज कर ले। हम वो भी लेके चल रहे हैं। वैसे तो हमने बोला कि इंसुलेटेड में चाहे आप धीरे धीरे करो चाहे फास्ट करो, हीट एनर्जी नहीं एक्सचेंज होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं कि जो सिस्टम है उसको आपने कंप्रेस करना है, वो फास्ट करना है। अगर आप धीरे धीरे करोगे तो उसके पास सफिशिएंट टाइम होगा कि वो अपनी एनर्जी सराउंडिंग को दे सकता है। तो इसलिए पहले में हमने क्या किया था? धीरे धीरे किया था। इसमें हम क्या करेंगे? सिस्टम को कंप्रेस करेंगे फास्ट और अलाउ टू एक्सपेंड फास्ट। ठीक है, मतलब स्लोली काम नहीं करना है, इसमें फास्ट करना है, ताकि हमारे पास सिस्टम जो है उसकी जो एनर्जी है वो एक्सचेंज ना हो। सो राइट डाउन, द सिस्टम शुड बी कंप्रेस्ड और अलाउड टू एक्सपेंड सडनली, एकदम से सडनली, सो दैट देयर इज नो टाइम for the exchange of heat between the system and its surroundings. Between the system and its surroundings. So these two conditions that must be fulfilled. फिर मैं बोल रहा हूँ कि these two conditions they are not fully realized in practice. So no process is perfectly adiabatic. जैसे पहले बोला कि ये conditions जो हैं ये fully realized नहीं होती हैं, तो कोई भी system जो है वो perfectly ना तो हमारे पास क्या बोलते हैं उसको आइसोथर्मल है और ना ही एडियाबैटिक प्रोसेस है। कोई भी प्रोसेस हमारे पास परफेक्टली एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं है, ना ही परफेक्टली आइसोथर्मल प्रोसेस है, राइट। क्योंकि जो कंडीशंस मैंने दोनों में बताई वो फुल्ली रियलाइज नहीं होती हैं। पहली कंडीशन पता चल गई कि पहले केस में वाल्व्स कंडक्टिंग होनी चाहिए ताकि देयर शुड बी अ फ्री एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। दूसरा, सिस्टम को आपने कंप्रेस और अलाउ टू एक्सपैंड क्या करना, वेरी स्लोली, राइट, तो ताकि उनको टाइम मिल जाए कि वो अपनी हीट एनर्जी को एक्सचेंज कर लें, ठीक है। लेकिन दूसरे केस में मैंने क्या बोला कि आपके पास जो वॉल्स होनी चाहिए सिलेंडर की और पिस्टन की, दैट मस्ट बी इंसुलेटेड। और जब आपने सिस्टम को कंप्रेस करना है और अलाउ टू एक्सपैंड करना है, दैट मस्ट बी सडनली, एकदम से करना है,
ठीक है, ताकि उनको टाइम ही ना मिले कि अपनी एनर्जी जो है वो सराउंडिंग से एक्सचेंज कर लें। ओके, तो एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। एडियाबैटिक प्रोसेस के बाद ये कंडीशन बताइए याद रखनी है। एडियाबैटिक प्रोसेस के बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। व्हाट इज दैट? आइसोकोरिक प्रोसेस। बस ये डेफिनेशन ही है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? राइट डाउन अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट होगा, बस। ठीक है, एनी प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको हम आइसोकोरिक बोलते हैं। ए थर्मोडायनामिक प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मतलब जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसमें चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? जीरो। वॉल्यूम कांस्टेंट, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? जीरो। राइट, क्लियर। उसके बाद आ गया बेटा हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस। बारिक नाम से पता चल जाता है क्या होगा? यस, आप में से कुछ एक बच्चों को पता होगा। आइसोबारिक प्रोसेस, अ प्रोसेस इन विच, पहले में क्या था? इसमें क्या था? आइसोकोरिक में क्या था? वॉल्यूम कांस्टेंट था, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा। अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। राइट डाउन अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज नोन एज आइसोबारिक प्रोसेस। मतलब इसमें डीपी क्या होगा? जीरो, क्योंकि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तो चेंज इन प्रेशर क्या होगा? जीरो। ओके, लास्ट हमारे पास आ गया दैट इज आइसोकोरिक, सॉरी क्या बोलते हैं इसको? साइक्लिक प्रोसेस। व्हाट वी कॉल दैट? साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक का मतलब क्या होगा? समझिए ना, कि जहां से चले वहीं से, जहां से हम चले वहीं पहुंच गए। साइक्लिक का मतलब यहां से चले यहीं पर पहुंच गए। इस प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। लिखो, अ साइक्लिक प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ चेंजेस, a series of changes which return the system back to the initial state, back to the initial state। क्लियर? समझ आ गई? पता चल गया? तो a process, this cyclic process that consists of a series of changes which return the system back to its initial state। मतलब साइक्लिक प्रोसेस में एक बार मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। सपोज करो हमारे पास कोई सिस्टम है, उसका प्रेशर कितना? पहले P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था। फिर उसका प्रेशर हो गया P2, V2, टेम्परेचर T2। फिर उसका प्रेशर हो गया P3, वॉल्यूम क्या बन गया? V3, टेम्परेचर T3। राइट, और फिर उसका एंड में आके यही बन गया। तो ये साइक्लिक प्रोसेस हो कि यहां से चले वहीं पर आके पहुंच गए। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। सो बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डन हो गया, डन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डन। थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, उनकी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। ये सारी डेफिनेशन आपने लिखनी है और ध्यान से याद करनी है। ओके डन बेटा, गुड बाय।